एग्रीकल्चर का जो निज़ाम है इस पर भी जो टैक्स लगा है, कुछ कहते हैं कि ख़त्म कर दिया गया है, कुछ कहते हैं बढ़ा दिया गया है, कुछ कहते हैं वफाकी हुकूमत जो है इस पर टैक्स लेगी, कुछ कहते हैं कि नहीं सूबे जो हैं अब ये टैक्स जो है एग्रीकल्चर पर ये वसूल किया करेगी। और इसमें भी अब AI का निज़ाम जो है वो मुतारफ़ करवा दिया गया है और हमारा किसान ज़िम्मेदार तो फिर फंस जाएगा। देखिए सर, एग्रीकल्चर के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट में कभी भी टैक्स नहीं था। एग्रीकल्चर पे सूबाई गवर्नमेंट का टैक्स था। 80th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो 18वीं तरमीम के बाद सूबे अपना टैक्स लेते हैं, वफाक अपना टैक्स लेती है। अब हमारे जो आम लोग हैं, जो किसान तबका है, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अब रिटर्न फाइल करना हर उस बंदे के ऊपर ज़रूरी है जिसकी 6 लाख से ऊपर इनकम है, जिसका लिविंग स्टाइल अच्छा है, जिसके पास 1300 सीसी ऊपर गाड़ी है, या जिसके फॉरेन टूर्स हैं, या जिसके पास बैंक का क्रेडिट कार्ड है। असेसमेंट होगी फिर इन लोगों की। जी डेफिनेटली। अभी AI सिस्टम जो लॉन्च कर दिया गया, अब इसमें नहीं, AI सिस्टम की आप जो बात कर रहे हैं इससे खौफ भी लोगों के अंदर पैदा हो रहा है। ये खौफ नहीं, ये बेकायदा अब इसके नोटिस आएंगे। इसमें कैसे पता चलेगा कि लोग तो पहले छुपा लेते थे, अब कैसे खुद को अपना लाइफस्टाइल को जो है AI की सिस्टम की वजह से FBR के अंदर चला जाएगा वो? सर देखें, अब लोग ना तो यानी उसका बैंक का निज़ाम होगा, अगर गाड़ी खरीदी होगी वो भी उसके साथ अटैच हो जाएगा। सर वो सारी घर खरीदेगा तब भी उसके अंदर उसका रिकॉर्ड सारा आ जाएगा, फिर सारी असेसमेंट होगी। सर ऑलरेडी लोगों के पास ये इसका रिकॉर्ड होता था, FBR इसका बाकायदा रिकॉर्ड रखती थी। अभी क्या हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम को समझने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। अब लोग क्या करते हैं कि जितनी मर्जी मेरी इनकम पा दो, इसको 10 लाख कर दो, इसको 20 लाख कर दो, मैंने कौन सा टैक्स देना है। अब उन लोगों को और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर आपने सूबे में टैक्स देना है। अगर आप सूबे का टैक्स जमा करवा कर उसका चलान नेशनल बैंक का रिटर्न के साथ अटैच नहीं करेंगे, तो जो फेसलेस सिस्टम आया है या जो AI उन्होंने लिंक कर दिया है, उसको ऑटो करेक्शन जो उन्होंने कर दिया FBR, इसके ऊपर 111 का नोटिस करेगा। आपसे पूछेगा कि आपने इतनी एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर की है, उस एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर क्या आपने टैक्स दिया है। अगर दिया है तो उसका हमें चलान दें, नहीं तो हम आपकी इनकम 111 में ऐड कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी उन लोगों के लिए जो बगैर किसी एस्टिमेटेड कि मेरी 10 मरबे ज़मीन है, पा दो जी इन्ने करोड़ रुपया, अब मेरे को 2 गड्डियाँ ने जी पा दो इन्ने टैक्स। वकील साहब कोई गल नहीं देखी जाएगी, तो वकील साहब ने नहीं देखना, अब आपने देखना है इस चीज़ को। अब और दूसरी बात ये है कि जो हमारे गांव के लोग होते हैं, या गुजरात डिवीज़न है, हाफजाबाद डिवीज़न है, सियालकोट डिवीज़न है, या इधर हमारे जो मुल्तान डिवीज़न के लोग हैं, वो कहते हैं ਅਸੀਂ बाहर जाना भाजी। वो बाहर जब जाते हैं तो बाहर जाके कहते हैं जी कि हमारी रिटर्न बढ़ाओ। अब जब बाहर जाना होता है तो उनकी इनकम की इतनी असेसमेंट होनी चाहिए। कुछ इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, कुछ बिजनेस वीज़ा अप्लाई करते हैं, कुछ विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो वो क्या कहते हैं जी मैं इनकम डिक्लेयर करोगे तो उसके ऊपर क्या होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उनको कंसल्टेंट भी कह देते हैं एग्रीकल्चर इनकम पा दो, वो भी कहते हैं ठीक है जी मेरी मिनिमम एम्बेसी में 50 लाख रुपए इनकम सेस होनी है, तो मेरी 50 लाख रुपये ना जो एग्रीकल्चर इनकम डाल दें। अब ये बात उनको समझनी पड़ेगी कि सेशन 2026 की जो रिटर्न है उसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम आपने जब भी डालनी है तो विद एविडेंस डालनी है। उसका बाकायदा एक फॉर्मेट है, वो आप रिसीव करें। उसका एक चलान है, वो आप रिसीव करें। उसका एक स्लैब है, वो भी इसी तरह का स्लैब है जिस तरह हमारा फेडरल गवर्नमेंट का स्लैब है। उसके ऊपर बाकायदा आप टैक्स पे करें, वो साथ अटैच करें। जब वो साथ अटैच हो जाएगा देन आपकी रिटर्न सेफ रहेगी, अदरवाइज जुगाड़ नहीं लगेगी। जुगाड़ तो ख़त्म हो गया ना। अब तो उन्होंने ऑटो करेक्शन लगा दी है ना रिटर्न के अंदर। तो अब आप ये तो अगले साल से होगा ना सर, यही अगला साल है ना, 2 महीने बाद। नहीं, अभी आप कह रहे हैं अक्टूबर के बाद जाके होगा, जब इनका तो खत्म होगा टाइम। सर देखें, अक्टूबर के हमेशा रिटर्न की असेसमेंट रिटर्न सबमिट करने के बाद ही होगी। मालियाती साल तो शुरू है, मालियत शुरू हो गया, लेकिन 2027 तो शुरू हो जाएगा। देखें आज रिटर्न फाइल हो सकती है ना, तो आज आप करेक्ट करेंगे तो फिर ही होगा ना। अगर आज हम रिटर्न सबमिट नहीं करते या उस तरह रिटर्न सबमिट नहीं करते जिस तरह रिटर्न करनी चाहिए, तो वो 31 अक्टूबर को तैयार नहीं, आपको नोटिस आएंगे। और FBR नहीं बख्शने वाला इस बार, FBR एक्टिव है इसका। बहुत बहुत शुक्रिया।